हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल का नाम है करुणा कॉलिंग और मेरा नाम है करुणा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में। आज हमारा टॉपिक इस मुद्दे पर है जो आपको बहुत ही कम ढूंढने पे मिलता है। अगर गूगल पे भी सर्च करें तो भी बहुत कम, यूट्यूब पे भी सर्च करें तो भी बहुत कम मिलता है इसके बारे में। लेकिन सर्च करने में बहुत कम मिलता है, लेकिन ये ट्रेंडी बहुत है। क्या है ये? हाजिर जवाबी। हाजिर जवाब का ट्रेंड इतना है, सेंस ऑफ ह्यूमर का ट्रेंड इतना है कि आप कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, पार्टीज़ में जाइए, फंक्शन में जाइए, ऑफिस में जाइए, तो जो सबसे पॉपुलर बंदा होगा वहाँ पे, जो भी सबसे पॉपुलर होगा, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कॉलेज में, स्कूल में, पार्टी में या कहीं भी जाके देख लीजिए, तो सबसे पॉपुलर होगा वो ज़रूर 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 ही हाजिर जवाब होगा ही होगा। है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा, लेकिन इसके बारे में बातें बहुत कम सुनने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी चीज़ के बारे में है कि हम हाजिर जवाब कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हाजिर जवाबी बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है अपनी बात किसी के सामने भी रखने का, अपनी बात कहने का। ये बहुत अच्छा संसाधन है और कुछ गिने चुने लोगों में ही होता है। ये जिनमें होता है वो बिल्कुल कतई महफिल की जान होते हैं। लोग, बहुत सारे लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। पार्टियों में भी वो पार्टियों की जान होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास चूँकि हर बात का जवाब होता है, तो वो कोई भी बात उनसे कही और पूछी जाती है तो उसका वो जवाब दे देते हैं। और जब जवाब दे देते हैं तो उनके मन में, उनके दिल में कोई खलिश, कोई टेंशन, परेशानी नहीं रहती है। तो वो डिप्रेस्ड नहीं होते हैं कभी, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। है ना? देखा है ना आपने? हाजिर जवाब लोग कभी डिप्रेस्ड नहीं देखे होंगे आपने, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते, क्योंकि उन्होंने मन में दबा के कुछ नहीं रखा है, सब कुछ कह दिया है। और कह दिया है तो आसपास का माहौल भी अच्छा हुआ है और अपना मन भी हल्का हुआ है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे। अब मैं फ़ायदे कितने बताऊँ आपसे, आपको तो पता ही होगा कि कितने फ़ायदे हैं। आप पॉपुलर हो जाते हैं वो तो दूसरों में फ़ायदा है ही, प्लस अपना मन भी हल्का रहता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा अपने लिए होता है। आपके मन पर, आपके दिल पर कभी बोझ नहीं रहता है किसी की बात सुनकर। वैसे जनरली होता यह है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमें कह के कुछ चला गया, तो हम उसकी बात के बारे में सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं कि हाय, इसने हमको ये क्यों कह दिया, ये कैसे कह दिया। और जब वो कह के चला जाता है, फिर हम देर तक, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते और पता नहीं कितने दिनों तक वही बात अपने दिमाग में भरे रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि मैं उसको उस वक्त, मुझे ये जवाब दे देना चाहिए था, मुझे वैसा जवाब दे देना चाहिए था, मैंने उसको ये क्यों नहीं कहा, मैंने उसको वो क्यों नहीं कहा, मैं उसको सुनती क्यों रह गई, कुछ कह क्यों नहीं पाई। तो ये हमारे दिमाग में चलता रहता है, हमें टेंशन रहती है, हम डिप्रेशन में रहते हैं। तो फिर मैं आज इन सब से बचने के आपको उपाय बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हम हाजिर जवाब कैसे बने। तो कुछ लोग आप में से सोचते होंगे कि हाजिर जवाब क्या होता है, वो तो जन्मजात होते हैं हाजिर जवाब। भाई, आपको लगता होगा ना जो हाजिर जवाब होते हैं तो बचपन से ही वैसे होते होंगे। जी नहीं, वैसा नहीं होता। बचपन से कोई कला किसी में भी नहीं होती है, वो अपनानी पड़ती है, धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। अगर आपका इंटरेस्ट उधर होता है तो वो धीरे धीरे आप ऑब्ज़र्व करके सीख लेते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां पढ़ना बहुत बहुत पसंद था, और वो पढ़ पढ़ के ही मैं काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा है। तो अभी अगर मौका मिले अकबर बीरबल की कहानी सुनने का, देखने का, पढ़ने का, तो आप भी ज़रूर ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा लाइफ के बारे में भी और सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में भी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए या आपको डेवलप करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हाजिर जवाब
बन जाएं। अगर आप बनना चाहते हैं हाजिर जवाब तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई आपसे कोई बात कहे जिसका आप सही जवाब देना चाहते हो तो फिर आपको सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से सुनना है। और सुनते टाइम अपने दिमाग में पहले से प्री प्लान्ड आंसर या उत्तर या बातें नहीं रखनी है, एकदम खाली दिमाग से सुनना है। और ये भी नहीं सोच के रखना है कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, उस बात की पहले से ही इमेज नहीं बनानी है, उसको पहले ही इम्पॉर्टेंट या गैर महत्वपूर्ण ऐसा टैग नहीं दे देना है कि ये बात ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। पहले बात को ध्यान से सुन लेना है, और जब बात आपको ध्यान से सुन लेनी है, सुन लेंगे जब आप, तब आपका आधा काम यूं ही हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक तरह से मेडिटेशन टेक्निक ही होती है एक्चुअली। हाजिर जवाब वही हो पाते हैं जो थोड़ा सा मेडिटेटिव होते हैं, जो ध्यान से सुनने की आदत जिनमें होती है। तो ध्यान से सुनने की आदत आपको ज़रूर विकसित करनी है, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। बहुत ठंडे दिमाग से, दिमाग खाली करके, बहुत ध्यान से, बिना पहले कोई इमेज बनाए, बात के बारे में पहले से सोचे, आपको सिर्फ खुले दिमाग से बात सुननी है। और उसके बाद एक और बात है कि आपको खुले दिमाग का होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में ये बहुत सारे वो होते हैं ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इस तरह की बातें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। समानता रखनी चाहिए सबके लिए, आपके व्यू में समानता होनी चाहिए, तभी आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो जो है बेहतर हो के आएगा। खुला दिमाग बेसिकली आपका होना चाहिए, और बहुत ही लहजे में आपके नरमी होनी चाहिए, बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए जब कोई बात आपसे कहे। और तीसरी बात यह है कि सामने वाले से पहले आप ही अपनी कमी बता दें। मान लीजिए वो सामने वाला चाह रहा है आपको आपकी कोई कमी बताना, हालांकि उसका मकसद आपकी कमी बता के आपको सुधार करना भले ही ना हो, लेकिन वो जैसे आपकी कमी बताए उससे पहले ही आप अपनी कमी बता दें। आपको अपनी कमियां अपने बारे में ज़्यादा पता होनी चाहिए बजाय के सामने वाले के, ठीक है। तो पहले अपनी कमियों के बारे में ठीक से पता करिए, ताकि आप जो कन्वर्सेशन हो उसमें अपनी कमियों का यूज़ कर पाएँ, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश करने के लिए ये बात कह रहा है। उसको ये भी समझ में आए कि हाँ, हमें नीचा नहीं दिखा रहा है, इसका मकसद हमारी भलाई है, ठीक है। नहीं तो फिर वो हो जाता है कि हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारी इंसल्ट करने के लिए या हमारी बेइज्जती करने के लिए सामने वाला या ये बात कह रहा है। तो आपको सामने वालों को ये फील नहीं कराना है कि आप उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले खुद ही को नीचा दिखा के आपको बात कर देनी है, तो वो सामने वाला एकदम शॉक रह जाता है कि लो, उसको फिर कोई बात समझ में नहीं आती है कि अब मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और चौथी बात यह है कि अपने आप को मजबूर नहीं समझना है, क्योंकि मजबूरी जो है फिर हमें हमको लगता है अरे लो, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो किसी बात का जवाब देने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। तो आपका ज्ञान भी थोड़ा भरपूर होना चाहिए, आसपास की चीज़ों के बारे में आपका ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप हर तरह की बातों का जवाब दे पाएंगे। अगर आपका ज्ञान अधूरा है, आपकी समझ अधूरी है, तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से। आपकी समझ पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे को हंसा देना ही जीत की निशानी होती है, इसीलिए जो सेंस ऑफ ह्यूमर हाजिर जवाब होता है वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो हंसा देता है सामने वाले को, जो भी आसपास होते हैं उसको हंसा देता है। तो हंसाना ही जीत की निशानी हो जाती है। कड़वी से कड़वी बात हो, मीठे तरीके से हम बोल सकते हैं, और सामने वाले को गुस्सा भी नहीं आ सकता, क्योंकि बात
दिलचस्प है और गौर करने लायक है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, तो वो बेचारा फिर अब गुस्सा कैसे कर सकता है। और बात जो होनी चाहिए वो आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, मतलब सामने वाले ने उस तरह से सोचा ही ना हो, वो उस तरह से सोचा ही ना हो और आप सामने से वैसा बोल दो तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचता है अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो हाजिर जवाब लोगों की ये पहचान होती है कि वो घिसी पिटी बातों को रिपीट नहीं करते, हर बार नई चीज़, नया उदाहरण पेश करते हैं अपनी लाइफ से, अपने आसपास की लाइफ से। उदाहरण कैसे लेंगे? अब उदाहरण लेने के लिए ऑब्जर्वेशन तो करना ही होगा। ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपका ध्यान बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब सड़क पे जा रहे हैं, आप जब कॉलेज में हैं, जब स्कूल में हैं, जब ऑफिस में हैं, तो आपका ध्यान हर चीज़ पे होना चाहिए परफेक्ट। जब आपका ध्यान परफेक्ट होगा तो आप ऑब्ज़र्व बहुत भली तरीके से करेंगे। ऑब्ज़र्व करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा आप अपने कन्वर्सेशन में ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने पीछे देखा है बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसको बातचीत में फिर यूज़ भी कर सकते। देखिए, ध्यान और ऑब्जर्वेशन तो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान, बिना ध्यान के कोई भी काम आप सोचे कि परफेक्ट हम कर लें तो नहीं हो सकता। पढ़ाई से लेके घर का काम या ऑफिस का काम, हर चीज़ के लिए ध्यान ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हाजिर जवाब आप बन जाएं बिना ध्यान के। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तब, जब आपने कोई मूवी देखी तब, जब आप सड़क पे चल रहे हैं तब, आसपास की चीज़ों को ध्यान से नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो उनसे आप कुछ सोखते चलेंगे, कुछ सीखते चलेंगे। आसपास की चीज़ों से बहुत सारी बातें आप सीखते और सोखते चलेंगे। तो फिर इन सब बातों का प्रयोग आप अपनी हाजिर जवाबी में कर सकते हैं और बहुत काम आएंगी आपको ये सब बातें, अगर आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि तुरंत आप गए और आप हाजिर जवाब हो जाएंगे, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपसे हो जाएगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप बन जाएं हाजिर जवाब, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान आप दे लेंगे अगर आप इसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इस कला को महत्वपूर्ण अगर आप समझते हैं, तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कभी कभी तो हम हाजिर जवाबी में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं और सामने वाला जो हमारी बात सुन रहा है वो ये समझ ही नहीं पाता है कि ये बात एक्चुअली सच में कही गई है या मजाक है। वो जान ही नहीं पाता ये मजाक में कही गई है या सच है। एक्चुअली कहने वाले ने सच बोला है बहुत ही मजाकिया तरीके से, ठीक है। सच बोला गया है बहुत मजाकिया तरीके से, तो जिसके लिए बोला गया है वो कंफ्यूज रहता है कि ये क्या था, चुटकुला था या सच था। एक्चुअली में वो सच्चा चुटकुला था। सच्चा चुटकुला बहुत अंदर तक असर करता है। बात बुरी भी नहीं लगती, बात पे हंसी भी आती है, और बात सच है तो अंदर तक असर करती है। बात आपको, आपके दिल को दुखाने के लिए नहीं बोली गई है, आपकी उन्नति के लिए बोली गई है, इसलिए वो ज़्यादा असरदार होती है। इसीलिए हाजिर जवाब लोगों के आसपास का माहौल बहुत हल्का फुल्का रहता है, क्योंकि वो बात किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं करते। हालांकि सुनने वाले को ज़रूर ऐसा लगेगा कि हमारे बारे में ऐसा कहा गया है, बुरा बोला गया, पर ऐसा होता नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है कभी भी किसी के भी बारे में। सभी को समान और बराबर का दर्जा देना चाहिए। कोई भी इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, या फिर कमज़ोर हो, ताकतवर हो, तो इस तरह से नहीं उनको देखना है कि ये ज़रा पैसे वाले हैं, इनसे ज़रा दूसरी तरीके से बात करनी है, ये कम पैसे वाले हैं, इनसे ज़्यादा दूसरी तरीके से बात करनी है। तो इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए।
सामने वाले की रेस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो कोई भी परिस्थिति हो जाए, अपना साहस नहीं छोड़ना है और दूसरे को बेइज्जत नहीं करना है। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन सारे टिप्स का ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, बताइएगा अगर आपको, क्योंकि कुछ बातें अभी रह गई हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी ज़रूर। आई होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत 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 पसंद आया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये टॉपिक बहुत ही कम है, सर्च करने पर बहुत ही कम मिलता है, और जो है वो भी बेहतरीन दर्जे का नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।